Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6th. So, dear students, open your book page number 155. And today's lecture we are going to start the topic change part of a food web. Change part of a food web. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेटिंग फूड वेब्स एंड टुडेज लेक्चर आज हम पढ़ेंगे इस फूड वेब में थोड़ी सी चेंज आ जाए तो ओवरऑल इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा. हाउ टू चेंज इन फूड वेब कैन हैव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. फूड वेब में अगर कोई चेंजिंग आ जाए तो उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या असर होता है. ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे. Dear students, now I read this passage. For over 100 years, farmers have regarded the rabbit as a serious pest. It's not difficult to see why. Rabbits destroy all sorts of young plants by eating the new shoots. They also eat grass, which could be used for grazing sheep and cattle. So, dear students, farmer ने पिछले 100 साल में रैबिट को, जो कि मासूम सा जानवर है, कहा है पेस्ट. अब पेस्ट क्या है? पेस्ट क्या है? अ डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट दैट अटैक क्रॉप्स. ऐसा इंसेक्ट जो कि क्रॉप्स को अटैक करे या हमारे खेतों को तबाह कर दे या सिंपल प्लांट को भी तबाह कर सके, तो उसको हम कहते हैं पेस्ट. रैबिट डिस्ट्रॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ यंग प्लांट्स बाय ईटिंग द न्यू शूट्स. रैबिट जो है वो ग्रास खाता है, जो भी शूट निकलती है किसी भी प्लांट के, रैबिट उसको तबाह कर देता है. अगर ऐसा ना करे, यही जो घास है, तो हमारे शीप, हॉर्स, काऊ को, ऐसे एनिमल्स जो हैं उनके काम आ सकता है खाने के लिए. इन द यूके लार्ज नंबर ऑफ रैबिट्स वर deliberately wiped out by introducing a disease called myxomatosis. Soon after, the countryside began to change. More tree seedlings began to survive. Wild plants became more plentiful. Grasses, which had been cropped short, were able to grow to full height. Animal life changed too. अब रैबिट जो है वो एक तरह की डिजीज़ स्प्रेड करते हैं. उसका नेम क्या है? माइक्सोमेटोसिस. उसका नेम है माइक्सोमेटोसिस. ये जो है यूके में उन्होंने डिस्कवर किया था कि रैबिट में एक ऐसी डिजीज़ है जो कि वैसे तो ट्रांसमिट नहीं होती ह्यूमन बींग्स में, मगर क्रॉप्स के ऊपर उसका अगर कोई जरासीम लग जाए तो वो हो सकता है कि कोई बैड इफ़ेक्ट हो. इसलिए यूके में उन्होंने रैबिट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. अब ये माइक्सोमेटोसिस है क्या? स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आई डिस्चार्ज. रैबिट में ये डिजीज़ होती है माइक्सोमेटोसिस, जिसमें उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल कर जाती है. अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हमारे ऑर्गेनिजम्स की इनर लाइनिंग पे मौजूद होती है. अब मैंने क्या बताया? यूके ने लार्ज नंबर ऑफ रैबिट्स जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया. फिर इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगी. अब वो चेंजेस जो है वो कौन सी है? मोर ट्री सीडलिंग बिगिन टू सर्वाइव. यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ट्री सीडलिंग्स बिगिन टू सर्वाइव, मतलब छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव करने लगते हैं. अब इससे क्या हमें पता चला? जब यूके ने लार्ज नंबर ऑफ रैबिट्स ये ख़त्म कर दिए तो छोटे जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव करने लगे, बढ़ने लगे. मोर ट्री सीडलिंग बिगिन टू सर्वाइव. द सेकेंड नंबर इज ग्रास वर एबल टू ग्रो एट फुल हाइट. इसका क्या मतलब है? आपको पता है रैबिट फीड ऑन दी ग्रास, यू नो, तो हम उसे हर्बीवोर्स कहते हैं. रैबिट जो है वो क्या फीड करते हैं? ग्रास, तो हम उसे हर्बीवोर्स कहते हैं. इसका मतलब वो ग्रास के ऊपर फीड करता है, अपना खाना लेता है. अब यहाँ पे रैबिट मौजूद नहीं है यूके में अब रैबिट मौजूद नहीं है. उन्होंने ख़त्म कर दिया रैबिट को, तो ग्रास ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे. Now, large plant-eating animals like the hare and the deer increased in numbers because there was more to eat
meat eating animals like the fox, stoat, and buzzard that feed mainly on rabbits became fewer in number. They had to look for other things to eat. For this reason, numbers of smaller animals like mice and wolves began to suffer too. All this should help you to understand an important point about food webs. नाउ हम इस बेसिक में क्या पढ़ेंगे? लार्ज प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक हेयर एंड डियर इंक्रीज इन नंबर. हेयर एंड डियर इंक्रीज इन नंबर. अब वहाँ जब ज़्यादा घास मौजूद है तो कैटल का नंबर भी इंक्रीज करेगा क्योंकि उनके पास वहाँ फूड मौजूद है. And the other point one is meat eating animals like fox, stoat and buzzard become fewer in number. Fox, stoat and buzzard become the fewer in numbers. अब जब मीट ईटिंग एनिमल्स होंगे उनका नंबर फ्यूअर हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ ज़्यादा ग्रास मौजूद है. यही वजह है प्लांट ईटिंग एनिमल्स का नंबर ज़्यादा होगा. मगर फॉक्स की बात की जाए क्योंकि फॉक्स रैबिट को खाता है तो अब वहाँ रैबिट मौजूद है ही नहीं, उसका खाना मौजूद है ही नहीं, तो वो अब नहीं आएगा. फॉक्स, बुज़ार्ड, स्टॉट कम हो जाएंगे क्योंकि उनकी फीड नहीं होगी. नंबर ऑफ स्मॉलर एनिमल्स लाइक mice एंड wolves begin टू सफ़र टू. अब वाकई जो छोटे एनिमल्स है लाइक चूहा, उनकी पॉपुलेशन में फ़र्क पड़ने लग गया. Now, here are some more examples of how a change to a food web can have unexpected results. Now, हम अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं. A single change in food web can cause a series of disturbances in the ecosystem. Like अगर एक चेंज हो जाए फूड वेब में, जिस तरह मैंने लिया एक रैबिट को, जब हमने पूरे फूड वेब में से निकाल दिया रैबिट को तो एक सर्वाइव शुरू हो गई चेंजेस की. नंबर फर्स्ट, इन पोलैंड otters were killed to protect fish stocks. In fact, fish stocks fell. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पोलैंड में ऑटर्स को मार दिया गया. ऑटर्स जो है वो मैमल्स हैं जो कि फ़िश को खाते हैं या फिर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स को के ऊपर फीड करते हैं. तो ऑटर्स जहाँ भी मौजूद है वो फ़िश को प्रे करते हैं और उनको हंट करते हैं. अब यहाँ फ़िश की पॉपुलेशन जो है वो गिरने लगी. ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है. The other one is DDT, a pesticide was sprayed into apple trees to kill pests including the red spider mite, but it didn't kill the mites. In fact, their numbers rose. अब DDT जो है एक केमिकल है जो कि हम अपनी फील्ड के ऊपर, अपनी क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते हैं उन पेस्ट को मारने के लिए, जो कि केमिकल होता है, वो है DDT. अब DDT जो है हमारे क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर गया ताकि पेस्ट मर जाएं. तो क्या हुआ? अब रेड स्पाइडर जो है वो भी पेस्ट में आता है, मगर रेड स्पाइडर इंसेक्ट और इतना ज़्यादा इफेक्टिवली किल हो जाता है. DDT ओवरऑल पेस्ट को किल करता है. Now, DDT was also sprayed down to fields to kill insects that attack food crops. Later, there was a large fall in the populations of fish-eating birds such as herons and grapes. अब जो DDT जो है हम पेस्ट के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो उसकी वजह से फिश ईटिंग बर्ड्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन किस तरह आ सकता है. ये जो लिंक है बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं आपको बताती हूँ किस तरह ये जो केमिकल्स हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इस फील्ड में मौजूद होते हैं हमारे क्रॉप के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल जब बारिश होती है तो ये वाइप ऑफ हो जाते हैं या ऊपर से वॉश होके रिवर्स में चले जाते हैं. जहाँ पे हमारे एक्वेटिक लाइफ मौजूद होती हैं वहाँ पर जब ये केमिकल्स जाते हैं तो हमारे जो फिशेस हैं वो उसको इनहेल कर लेती हैं या उनको खा लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, स्पेशली स्विमिंग एबनॉर्मलिटीज़. तो ऑब्वियसली वो फ़िश जो है वो पानी के ऊपर स्विम नहीं कर सकेगी और आराम से किसी बड़ी मछली का शिकार हो जाएगी. अब यही वजह थी जो फ़िश की पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज़ कर गई. कुछ तो केमिकल्स की वजह से डायरेक्टली किल हो गई
और कुछ जो पानी की जो एबनॉर्मल टीज थी वो किसी बड़ी मछली का शिकार बन गई, जिसकी वजह से ओवरऑल फिश की पॉपुलेशन में डेक्लाइन आया और जो बर्ड वहाँ आती उनमें भी डेक्लाइन आ गया। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर की, आपको बताई। यहाँ पे अब हम लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं, तो आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया है, मैंने इजी वे में आप लोगों को समझाया है। ये बुक को रीड कर लेना, बुक को पढ़ लेना। नाउ आते हैं होमवर्क की तरफ। ओपन योर बुक पेज नंबर 156, टेस्ट योर सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये में हमने पढ़ लिए हैं, इनको आप सॉल्व करना, लिख लेना एक पेज पे। वो आप पेज मुझे दिखाना, व्हाट्सएप करना, या आप लोगों का होमवर्क कर लेना। जो भी हमने प्रीवियसली टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन से, ये आप लोग होमवर्क कर लेना नंबर फर्स्ट से यहाँ तक एक पेज पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।